हेलो मेरा लॉलीपॉप, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए ना, आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसका आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसका हम लेकर आए हैं आज पार्ट नंबर 4। आज के हम इस जो पार्ट नंबर 4 है इसमें हम क्या करेंगे, पूरा अपवर्तन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्या देख लीजिए। ठीक है, अब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है ना। इसको हम क्या करेंगे, अब से आज वीडियो क्या करेंगे, अपवर्तन सीखते हैं। और हाँ, हमारे चैनल का नया होगा तो मेरे चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पे इंप्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइएगा चलते हैं। देखना, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ भी देखिए डायग्राम बनाए हैं, इसको हम अपने हाथ से फ्री हैंड डायग्राम बना के लगाए, जो कि ज्यादा वीडियो क्या हो, लंबा ना बन पाए। ठीक है, वीडियो लंबा होने का तो फिर आपको देखने में क्या होगा, थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरणें या कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम का प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम का होती है प्रवेश करती है, तो याद रखना कि जब प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा सा होता है, विचलित हो जाता है। देखेंगे, अब प्रकाश की ऐसी सीधी यहाँ ऐसे आई है, देखिए इसको जाना था तो डैश लाइन का है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वैसे जाकर क्या हुआ है, ये इधर चला, यानी कि डैश लाइन छोड़ करके इधर सीधे आ गया है। ठीक है, ये क्या होता है, पथ से क्या होता है, ये विचलित रहता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो चलेगा। ये सब जो किरणें आती हैं उसका नाम क्या है, आपको किरण, जो किरणें जाती हैं, जो किरणें अपवर्तन के बाद होती हैं, यानी कि जो अपवर्तन के बाद होती हैं, उस किरण नाम क्या होता है, अपवर्तन किरण। जो ऊपर अभिलंब और आई, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है, उस कोण का नाम क्या होता है, आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब था, इसके बीच में कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण आर से, अपवर्तन कोण कहते हैं कि इसके लिखते हैं आर से। ठीक है, कोई डाउट कहीं से नहीं, जहां सभी बिंदु यानी कि ना, ये जो समस्त किरणें हैं, यानी कि जो समस्त आ रही हैं प्रकाश किरणें जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और जो ये सीधा लाइन है उसे मैं बोलता हूं अपवर्तन। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, इसका परिभाषा ये, इसका क्या फंसे रहेगा, परिभाषा क्या करेंगे, सीधे एक बार और सुनिएगा। ठीक, परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने पथ का होता है थोड़ा सा विचलित रहती है, इस विचलन को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रहेगा, जैसे जी हाँ, हम परिभाषा क्या होगा, याद रहेगा। चुटकी में क्या करिए, आप चुटकी बताइए, याद करिए परिभाषा, और क्या करिए, कहानी जीवन भर क्या करिए, भूल जाइए, बार बार रटना तकलीफ होना, दिक्कत होना, क्या होगा, आपको ज्यादा परेशानी होता होगा। ठीक है, एक प्रकाश का अपवर्तन था, इस पर मैंने क्या पूरा समझा दिया। ठीक है, आइए, इसके दो भी नियम है, उसके नियम बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस कितने हैं, दो नियम भी हैं, उस दोनों नियम के बारे में भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लगता है नियम नहीं है, इसके ना, इसके दो नियम है। ठीक है, इसके कितने होते हैं, दो, ये देखना, दो नियम होते हैं, दो नियम, यानी कि इसके जो होते हैं दो नियम। ठीक है, यानी कि इसके दो होते हैं, इसी प्रकार ठीक है, इसी बारे में ठीक है, दो नियम होते हैं, दो नियम। ठीक है, नियम नंबर एक कहता है, नियम नंबर एक कहता है, याद रखना कि नियम नंबर एक कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं मेरे दोस्त, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तीनों अपने पास क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं, एक ही की पर क्या होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। याद रखेंगे कहीं से, जी हाँ, कि इधर ध्यान देना कि आपतित किरण यहाँ पर आ रही है, अपवर्तित किरण यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अभिलंब यहीं आ रहा है, यही सब पॉइंट मिल रहे हैं क्या, कहीं से, जी हाँ, यानी जो तीनों पॉइंट का एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये होता है फर्स्ट नियम। सेकंड नियम का होता है कि आपतन कोण आई की जगह, आपतन कोण आई की जगह साइन आई। ठीक है, आपतन कोण आई की जगह साइन आई, आपतन कोण आई की जगह साइन आर, ये एक दूसरे का होता है, एक दूसरे का होता है नियतांक होता है। एक दूसरे क्या होता है, नियतांक कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, जो नियतांक होता है उसका एन से याद रखना, उसका क्या कहते हैं, इसके हम क्या कहते हैं कि आपतन कोण आई की जगह साइन आई। ठीक है, साइन आई, अपवर्तन कोण आर की जगह साइन आर, साइन आर, ये एक दूसरे क्या होते हैं, अब बराबर यानी कि नियतांक होते हैं। नियतांक जो होता है उसको मानते हैं कोई यन है,
नियतांक मानते क्या आपको यह है, इसके लिए फॉर्मूला बनता है sin i अपॉन r इक्वल टू n। आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं मुंह से, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, टाइपिंग नहीं हो पाया है, आप बोल रहे हैं मुंह से लिखिए। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट में। सेकंड में बोलना होगा, सेकंड नियम कहता है कि आपतन कोण i की जगह sin i तथा अपवर्तन कोण r की जगह sin r के नियतांक के किसे बोलते हैं, के नियतांक, ठीक है। नियतांक हम क्या कहते हैं, के नियतांक हम क्या कहते हैं, इसका होता है सेकंड नियम कहता है। नियतांक मतलब से n से n इक्वल टू sin i अपॉन sin r होता है, ठीक है। कुछ दिक्कत क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि ये फर्स्ट, ये सेकंड नियम हो गया, ठीक है। तो आइएगा आपको समझ में आ गया प्रकाश का अपवर्तन का इसका नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर समझते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस टॉपिक का हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। जो घटना होती है वो कहाँ होती है, उसको कुछ अपने पास क्या है व्यवहारिक एग्जांपल है, उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। व्यवहारिक एग्जांपल नंबर 1, अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास का बीकर में डूबी हुई छड़ आपको पेन से टूटी हुई मुड़ी हुई प्रतीत होने की। तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, 5 मिनट गिलास का समय चाहिए, ट्रांसपेरेंट है, इस पर से ऊपर हम देख पाए, उस ट्रांसपेरेंट पानी में अपना रोल पेन या फिर कोई लकड़ी डाल दीजिए, वो आपको टेढ़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। आपको टेढ़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ये कौन सा घटना करती है, किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये है, ठीक है। अब व्यवहारिक आप एग्जांपल करते रहते हैं। बैटरी में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व बदलता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तन बदलता रहता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। चंद्रमा तारे की अपेक्षा आंख पर बड़ा कोण बनाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब सीधे सीधे हैं, हम सीधे बताएं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो रातें में देखते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं, रात में क्या होता है, वायुमंडल का अलग अलग परत हैं, उनका डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। अब जो जब उनका घनत्व अलग अलग होता है तो अपवर्तनांक उनका क्या होता है, घटता रहता है। जिसके जब अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़े घटेगा, तो अपवर्तनांक जब बढ़ता घटता रहता है तब जो हमें तारा वहां पर होगा, यानी कि जो तारे होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये घटना कौन सी है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। पूछता है तारे का टिमटिमाना कौन सा घटना है, यानी कि किस घटना का एग्जांपल है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सीधे सीधे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, यानी थर्ड नंबर क्या है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तन कम होता है तथा प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, घटता रहता है। प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, यानी कि प्रकाश का बार बार काहे घटता है, क्योंकि प्रकाश का बार बार क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। इस कारण क्या होता है, ये यानी कि हमें घटता हुआ, कम होता हुआ महसूस होता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, धरातल के समीप की वायु का अपवर्तन अधिक होने की, जब धरातल के समीप हम समीप रहेंगे, घटित रहेंगे, वहां क्या होगा, अपवर्तनांक अधिक होता है। तथा जैसे ऊपर को जाते हैं, जैसे हम जमीन से ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर दिए, क्या होता है, अपवर्तन की पृथ्वी पर है तब तक क्या है मेरा घटता रहेगा, और भी अधिक होता रहेगा। जैसे ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे, क्या होगा, अपवर्तनांक मेरा घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊंचा दिखता है, इसका जितना ऊंचाई होता है वो अधिक महसूस होता है, मतलब दिखाई देता है। नेक्स्ट अपने पास है, लास्ट है कि जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से काफी कम दिखाई देती है। जितनी वास्तविक गहराई होगी उसको कोई रियल गहराई होगी कम दिखाई देती है। ये क्या अपने पास इसका यानी कि घटनाएं हैं, ठीक है। इसका क्या पता है, घटनाएं हैं, तो कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन कुछ व्यवहारिक एग्जांपल है जो कि पेपर में जल्दी पूछा नहीं है। बस आप एक टॉपिक पूछा है कि बताइए गिलास या बीकर में रखी, गिलास या बीकर में रखी पेंसिल में मुड़ी हुई या फिर टूटी हुई प्रतीत क्यों होती है, बस याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और एक पॉइंट और पूछना है, बताइए तारे काहे टिमटिमाते हैं, यानी कि आप याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन कारण क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। दो टॉपिक आप याद रखेंगे तो काम आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक, ठीक है। अब पास क्या है अपवर्तनांक, याद रखना। अपवर्तनांक कहते किसे हैं, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करते हुए एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तन करें। कि जब कोई प्रकाश किरण है किसी कांच से, ठीक है, मानते यहाँ पर है, मानते कोई कांच है, ये अभिलंब डालते हैं, जब कोई प्रकाश किरण इससे आएगी, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आएगी तो ये अपने पथ से ऐसे जाना चाहिए, ऐसे था, लेकिन ऐसे में जाकर क्या होती है, अपने मार्ग से कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती, तिरछी गमन करा दिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तन की दूसरे माध्यम में ये आई थी ऐसे, इसको जाना चाहिए तो ये रास्ता पकड़ के न जाकर के इसका मार्ग इसका क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखना जो अपवर्तनांक होता है, यदि ऊपर माध्यम मानते हैं, फर्स्ट है ऊपर माध्यम मानते हैं, और यहाँ मान लें हम कि माध्यम N1, ठीक है, N1 इसे मानते हैं माध्यम या नहीं, इसे मानते हैं माध्यम 1 है, ठीक है। माध्यम 1 इसे मानते हैं, इसे मध्यम 2 है, माध्यम हम मानते क्या है अपने पास 2 है, ठीक है। माध्यम इसके बाद क्या है, 2 है, तो याद करिएगा माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2, तो हम कहेंगे इसके लिए फार्मूला जो होता है, याद है ना, इसके लिए जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि साइन आई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माध्यम 1 का, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसके लिए फार्मूला होता है N2 पानी N1, ठीक है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है N1/N2, ठीक है। इस पर क्या होगा आपके पास, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल इस पर क्या होगा, सवाल आपको बनेगा, ठीक है। ये अपने पास का इसका फार्मूला है, ठीक है, क्या आपके पास फार्मूला, ठीक है, फार्मूला है, आप इसको याद रखना। इस पर क्या होगा आपके पास, न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा सवाल आएगा, जिससे क्या होगा आपको पता रहेगा तो न्यूमेरिकल क्या होगा, आसानी से हल हो जाएगा, और नहीं पता रहेगा न्यूमेरिकल आपको आसानी से नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। अब एक महामैराथन आएगी न्यूमेरिकल, पूरे प्रकाश का न्यूमेरिकल आपको उस वीडियो में आपको हम करा देंगे, ठीक है। तो आएगा, अभी देखना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अपने पास आज का यानी कि प्रकाश का जो चैप्टर है, इसका ये क्या है, लास्ट हेडिंग है, इसको पढ़ लेंगे तो प्रकाश साइंस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर क्या हो जाएगा अपने पास, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसको पढ़ते हैं, क्या आपके पास है, प्रकाश का अपवर्तनांक तथा प्रकाश के चाल में संबंध है, ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्शन इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि इसके बीच में क्या कहना है, संबंध में दिखना है। कल क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं, अपवर्तनांक जो होता है उसको लिखते हैं n से, इसके लिए फॉर्मूला है n बराबर फॉर्मूला है c/v, ठीक है, n बराबर c/v, ये अपने पास क्या होता है फार्मूला, n बराबर फार्मूला, ठीक है, FORMULA, ठीक है। इसका अपने पास फार्मूला क्या होता है कि n बराबर c/v, याद रखेंगे c क्या है, जो लिख देंगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि c इक्वल टू प्रकाश की चाल, ठीक है, यानी कि प्रकाश की चाल, ये क्या हो रहा है, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है। अब प्रकाश की चाल होता कितना है, याद रखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं 3 इंटू 10 पावर माइनस का 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकंड, याद रखेंगे, कहीं से जहां हम याद रखेंगे कि प्रकाश चाल कितना लेना है हमें, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और v क्या है, वेग है, प्रकाश का वेग, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं v मतलब क्या है, प्रकाश का वेग लिख रहे हैं, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग। अब सवाल में हमें कह रहे हैं कि वेग इतना है, अब सवाल में वेग किसका देगा, उसका हम वेग ले लेंगे, लेकिन यहाँ प्रकाश नहीं है, इसका मतलब हम प्रकाश का वेग है, ठीक है, यानी कि v। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट परेशानी दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी डाउट नहीं है एनी टाइम, ठीक है। तो अब यहीं से क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर क्या हुआ, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इस पर एक आएगा महामैराथन न्यूमेरिकल, जो कि आपको वीडियो होगा कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो होगा, उसमें आपको हम पूरा न्यूमेरिकल जितना होगा पूरा हम करा देंगे, जिससे क्या होगा आपको सवाल हल करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, मदद मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ मिलेंगे अब हम इसके चैप्टर खत्म हो गया है, अब केमिस्ट्री या फिर किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, उसको भी चैप्टर धीरे धीरे आगे कवर हम कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे इसका हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में, और चैनल से पहले हाँ मेरे चैनल का नए होगा तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे हम इसी प्रकार किसी हम नेक्स्ट चैप्टर में।